बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सदर मुमलिकत के ट्वीट्स ने जो सूरत हाल क्रिएट की है, पूरा मुल्क अभी तक उससे लरज़ रहा है और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये बहरान बड़ा शदीद होगा। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इसका मलबा गिरेगा किस पर? क्या निगरानों पर गिरेगा, पिछली हुकूमत पर गिरेगा, पिछले वज़ीर कानून पर गिरेगा, या जो मौजूदा निगरान वज़ीर कानून हैं इन पर गिरेगा? बड़ा एक अजीब सी कहानी बन गई है। इस पर बात करते हैं कि क्या होगा। दूसरी तरफ ऐवान सदर से ये ख़बरें आ रही हैं कि असूली तौर पर सदर मुमलिकत ने फ़ैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाएगा। इस हवाले से दस्तावेज़ात तैयार की जा रही हैं और कई जो वकील हैं सीनियर, उनसे भी रब्ता किया गया है इस हवाले से। जो मुख्तलिफ़ इस मुल्क की बार काउंसिल्स हैं और बार एसोसिएशंस हैं, वो भी अपने तय सलाह मशवरे में मसरूफ़ हैं कि ये इसका किस तरीके से अब आगे हल निकाला जाए, क्योंकि जो वज़ारत कानून ने जो नोटिफिकेशन किया उसके मुताबिक तो ये कानून है और उसी के तहत FIRs भी दर्ज की गई हैं। आज जो लॉ मिनिस्टर, निगरान लॉ मिनिस्टर और वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी ये कानून बन जाता है। उन्होंने इसको जस्टिफ़ाई किया कि सदर साहब से अगर कोई इत्तला ना भी आए तो ये कानून बन जाता है। लेकिन एक उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब सवाल किया गया कि क्या जो सदर मुमलिकत का अमला है अगर वो आकर वजाहत कर दे किसी बात की, तो फिर तो जिस पर जो वज़ीर इत्तलात हैं और वज़ीर कानून उस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि जी ये मुनासिब नहीं होगा सरकारी अफसरान का बयान लिया जाए, उनसे कहा जाए कि वो आके बयान दें कि सब क्या हुआ। तो लग ऐसे रहा है कि जो अभी तक हमारी मुख्तलिफ़ लोगों से बात हुई है, ये मैं जो मुमकिना जो चीज़ें हो सकती हैं मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ। ये स्पेकुलेशन है, ये कोई मैं हतमी तौर पर नहीं कह रहा। मेरी जिन लोगों से बात हुई है उनका ये कहना है कि ऐवान सदर से ये बिल्कुल वैसे ही आया है जैसे सदर साहब ने अपने अमले को हदायत की थी। असल जो चीज़ तब्दील हुई है वो वज़ारत कानून में तब्दील हुई है और वहाँ पर ये कहा गया कि आप इसको नोटिफाई कर दें बतौर कानून, और एक तो कानून की इंटरप्रिटेशन भी है इसी तरह उनके नज़दीक, और दूसरा कि कुछ सलाह मशवरा कर लेंगे, कुछ सदर साहब से बात कर लेंगे, उनको इस पर राम कर लेंगे, उनको मना लेंगे, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो जिन लोगों ने ये काम करवाया उनकी तरफ से ये बात आ रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर कोई सदर मुमलिकत के साथ कोशिश की भी गई तो उन्होंने इसको दरखोर इतना नहीं समझा। अब एक जो विंडो है 24-27 घंटे की कि ये इतनी देर के बाद क्यों ऐवान सदर से ट्वीट आया, तो जो मामले को थोड़ा जानते हैं, अब ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं हतमी तौर पर नहीं कह रहा। उनका ये कहना है कि ये जो 20-24 घंटे का जो डिफरेंस है ट्वीट में और एक्चुअल हैपनिंग में, वो इसलिए है कि बिहाइंड द सीन कोशिशें होती रहीं। जब सदर साहब को नेचुरली हुआ ये कि जब ये ख़बर चली टीवी पर, तो जो ज़िम्मेदारान थे उन्होंने रब्ता किया वज़ारत कानून से, हुकूमत से, कि ये आप क्या चला रहे हैं, किसने कहा कि ये उन्होंने सदर साहब ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं और वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। जिस पर कोशिश शुरू हुई कि किसी तरीके से सदर साहब को राज़ी कर लिया जाए, और जिन्होंने किया उन्हें ये उम्मीद थी, जैसा मैंने पहले कहा, कि सदर साहब शायद इस बात को मान जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सदर मुमलिकत ने एक स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि मैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और उसके बाद जो आर्मी एक्ट की तरमीम है, मैं उनको नहीं मानता, क्योंकि इसमें वजह ये थी कि किसी को भी आप पकड़ सकते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, क्योंकि इसका तयन कौन करेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। तो उस पर सदर मुमलिकत ने कहा कि ये ही पुट हिज फुट डाउन। उन्होंने कहा मैं इस बात को, इसकी इजाज़त मैं नहीं दूंगा। जब ये गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक डाउन हुआ, जब जो मुज़ाकरात हो रहे थे बिहाइंड द सीन के मामला ठीक रहे, जब ये ब्रेक डाउन हुए तो फिर उसके बाद सदर मुमलिकत ने सलाह मशवरा किया और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने ये ट्वीट किया, और ये एक तरह से उनका एफिडेविट है, क्योंकि उन्होंने खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर ये बात कही। तो अब अगर अमले को बुलाया जाएगा तो इसमें ये जो मैंने आपको वज़ारत कानून की बात बताई, या जो हुकूमत ये कह रही है कि हम रिकॉर्ड नामुनासिब होगा, ऐवान सदर में सदर की इजाज़त के बग़ैर या किसी अदालत के वारंट के बग़ैर कोई इदारा जा नहीं सकता।
तो इसलिए आज जो एक वफाकी हुकूमत की निगरान वफाकी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि जी हम ये नामुनासिब होगा, ये गैर कानूनी भी है, ये सिर्फ नामुनासिब नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इसमें कानून में थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो ये जो निगरान है ये चढ़ दौड़ते सदर साहब के घर। ऐवान सदर में ये सर्च वारंट्स के बग़ैर दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि कुछ जो वकला है उनका ये ख्याल है कि सर्च वारंट भी ऐवान सदर के नहीं जारी हो सकते, इसलिए कि सदर साहब को पूरी तरह इम्यूनिटी हासिल है। वो किसी सदर, उनको कोई अदालत बुला भी नहीं सकती, उनको मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना हासिल है, उनका कहा हुआ हर वर्ड जो है वो माना जाएगा और इस वक्त मुआखजा नहीं हो सकता। मैं पिछले वीलॉग्स में भी आपको बता चुका हूँ, कौमी असम्बली नहीं है, सूबाई असम्बली नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है और सदर साहब उस वक्त तक सदर रहेंगे जब तक ये अगले इंतखाबात नहीं हो जाते, जब तक इलेक्टोरल कॉलेज तब्दील नहीं होता, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं हो जाता। तो ये जो आज दो वज़रा ने बात कही है, वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने और वज़ीर कानून साहब ने, कि जी ये मुनासिब नहीं है कि हम रिकॉर्ड कब्ज़े में करें, जाके लें ऐवान सदर में जाके, तो ये वो कर ही नहीं सकते। सर्च वारंट चाहिए जज का और उसके बगैर तो ये वहाँ पर जा ही नहीं सकते। और कौन सी कंप्लेंट पे सर्च वारंट वो ले सकते हैं अदालत से? ये कंप्लेनेंट तो प्रेसिडेंट हैं, अगर छापा पड़ेगा तो वो तो वजारत कानून पर पड़ेगा कि बताइए कहाँ है वो डॉक्यूमेंट जो ऐवान सदर से आया जिसमें आपने कहा कि सदर साहब के साइन हुए हैं, क्योंकि सदर साहब तो इसको डिनाई कर रहे हैं। तो ये मलबा गिरेगा और मैं आपको बताऊं, ये मलबा मुझे बज़ाहिर निगरानों पे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। निगरान गवर्नमेंट जो है, ये इसका जो वजारत कानून है या जो भी है, इसका कहाँ पर ये गिरेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐवान सदर प्रोटेक्टेड है आइनी और कानूनी तौर पर, उसे कुछ नहीं हो सकता। ये क्योंकि जो गलती की गई है या खामी जो है, ये ऐवान सदर, ये है वजारत कानून की, जिन्होंने इसको नोटिफाई किया। तो बड़ा एक ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है और उसमें सदर मुमलिकत, तवक्को ये की जा रही है कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने सदर मुमलिकत का या ख़त जाएगा या कोई दरख्वास्त जाएगी और उसके बाद फ़ैसला होगा। मुझे ये भी मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो सदर साहब का स्टाफ़ है, उन्होंने सारी जो चीफ जस्टिस साहब का स्टाफ़ है, ये जो सारी डेवलपमेंट है ट्वीट्स वाली और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल है, इस पर एक मुफस्सल रिपोर्ट भी तैयार कर लिया उन्होंने, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश की जाएगी। तो वेरी इंटरेस्टिंग डे होगा कल। क्या करते हैं चीफ साहब और क्या फिर सदर साहब खुद से सिर्फ ख़त लिखते हैं, दरख्वास्त देते हैं, या कोई वकील जाता है, या कोई शहरी जो है वो भी इसमें पटिशन फाइल कर सकता है। इसलिए कि इससे आम आदमी, इस कानून बनने से आम आदमी और ख़ास तौर पर सहाफ़ी जो हैं वो मुतासर होंगे, क्योंकि किसी को भी वो पकड़ लें ये क्या कर कि जनाब ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि किसकी जजमेंट होगी ये कि ये को पाकिस्तान के मवाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और बाकी तो जो है वो एजेंसी से रिलेटेड है, 5 साल या 2 साल, तो उसका आम आदमी के साथ शायद उसका इतना ताल्लुक़ ना हो, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं उससे बिल्कुल बराह रास्त ये जुड़ा हुआ है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग दिन होगा कल का। और उसमें अब सदर साहब बज़रिया वकील जाते हैं या सदर साहब अपनी दरख्वास्त देते हैं, वी हैव टू वेट एंड सी। और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन से आगाह करेंगे। अल्लाह निगहबान।